हमसे अक्सर गलतियाँ, कोताहियाँ, गुनाह और बुराइयाँ सिर्फ इसलिए होती हैं कि हम ये समझते हैं कि बाकी लोग भी तो कर रहे हैं। मैंने एक शादी की तकरीब में वहाँ मौजूद लोगों को मना किया कि आप बहुत ज़्यादा आतिशबाजी कर रहे हैं और ये दूसरों के लिए तकलीफ़ का बाइस बन रही है, आप ये ना कीजिए। तो वो कहने लगे ये तो सभी करते हैं। मैंने एक नौजवान को वन विलिंग से मना किया कि आप ये ना कीजिए, आपकी जान चली जाएगी, आप ज़ख्मी हो सकते हैं, हाथ पांव टूट सकते हैं। वो कहता है सब करते हैं। तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया, मुझे ये समझ आई कि हम अक्सर गलतियाँ, गुनाह और बुराइयाँ सिर्फ इसलिए करते हैं कि दूसरे भी तो कर रहे हैं। और हमारी जो नई नस्ल है उसकी तरबियत शायद इस अंदाज में कर दी गई है कि बाकी लोग भी तो कर रहे हैं, बाकी लोग भी तो देख रहे हैं, बाकी लोग भी को तो हम देख रहे हैं ना, वो भी तो ऐसा ही कर रहे हैं ना, तो हम क्यों पीछे रह जाएं? हम इस गुनाह से, इस गलती से, इस बुराई से पीछे क्यों रह जाएं? हम पीछे रह जाने वाले लोग हो जाएंगे, कहलाए जाएंगे। भले लोगों, अच्छाई में, नेकी में, भलाई में दूसरों की नकल कीजिए, बुराई में, गुनाह में दूसरों की नकल मत कीजिए। कल जब क़यामत का दिन होगा, हर एक शख्स से सिर्फ उसके बारे में पूछा जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि वो भी करते थे इसलिए तुम करते थे तो उनको छोड़ देते हैं, तुम्हें पकड़ लेते हैं। ऐसा नहीं होगा। हर शख्स को अपने सवाल का जवाब देना होगा। हर एक शख्स का अलग से मुहासबा होगा, हिसाब किताब होगा। कोशिश कीजिए दुनिया में रहते हुए अच्छाई के रास्ते पर रहें और ये दलील ना दें कि वो भी तो कर रहे हैं, फलां भी तो कर रहे हैं। ये बहुत गलत आदत है और हम इस गलत आदत की वजह से गलत ट्रैक पर चल रहे हैं और फिर हम अपनी निजात से, अल्लाह की रज़ा से महरूम हो जाएंगे। कबल इसके कि हमारा मुहासबा हो, हमसे अल्लाह की बासपुरस हो, पूछ हो, हम पहले ही अपनी ज़िंदगी के रास्ते को आसान कर दें। हम खुद उन गुनाहों से, गलतियों से और बुराइयों से बचें और अपनी नस्ल को भी उन गलतियों, बुराइयों और गुनाहों से बचाएं कि जिस पर अल्लाह के यहाँ बासपुरस होगी। उम्मीद है आप इस पैगाम को समझेंगे और इस पर अमल की कोशिश करेंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।